एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम करेंगे मेडिटेशन की, हमारी ये सीरीज़ चल रही है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसकी फर्स्ट पार्ट को देखिए, ये सेकंड पार्ट है। और अगर आप मेरी मेडिटेशन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये 1 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। अगर आप तब से ही ले रहे हैं, चलिए 2-3 दिन बाद ले रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप 10-12 तारीख के आसपास लेते हैं तो फिर बहुत सारा कोर्स निकल चुका होगा। लेकिन अगर आप इस कोर्स को पूरा करना चाहते हैं तो मेडिटेशन क्लास आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसमें सारी वीडियोस को मैं ऐड करती जाऊँगी। तो चलिए हम अब अपना सेकंड पार्ट करते हैं। हमारा पहला पार्ट था हमारा मेडिटेशन क्या है और किस एज में करना चाहिए। अब दूसरा चैप्टर ये है कि मेडिटेशन करना ही क्यों चाहिए। ठीक है, देखिए मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हम यूनिवर्स से एनर्जी लेते हैं। अब एनर्जी क्या है, यहाँ पर हम इस चीज़ को समझेंगे। मैंने एक रेकी क्या है और इससे क्या फ़ायदा होता है, रेकी जादू या एक प्रकार की चिकित्सा, वो वीडियो भी बनाया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। रेकी क्या है, तो यहाँ हम समझते हैं इस चीज़ को कि जब हमें बनाया गया, हमारी बॉडी है, उसके अंदर एनर्जी है। आप सब एनर्जी के बारे में जानते हैं, एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, खाना खाते हैं, हम एनर्जी के लिए खाते हैं। यानी कि जो चीज़ है, अगर हम हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी, भगवान माने या जो भी मानते हैं आप, बॉडी के अंदर एनर्जी डालते हैं। ठीक है, अब वो एनर्जी जो है, वो एनर्जी जहाँ पर भी जिस बॉडी पार्ट में हमारी एनर्जी कम होने लगती है वहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आपको यहाँ हाथ में दर्द हो रहा है तो मतलब कि यहाँ पर एनर्जी की कमी हो रही है। ठीक है, देखिए जो डॉक्टर से आप इलाज ले रहे हैं वो तो आपको लेना है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनका इलाज पता ही नहीं चल रहा होता। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे किसी भी चीज़ का ये मतलब नहीं है कि आपका जो भी इलाज चल रहा है उसे आप छोड़ दें। ठीक है, तो यहाँ हम सिर्फ एनर्जी, देखिए आज मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई है कि अगर आप किसी चीज़ को साइंस से जोड़ना चाहते हैं, कि आपको हर काम के लिए अगर साइंटिफिक रीज़न चाहिए तो फिर इस चीज़ को छोड़ दीजिए। क्योंकि साइंटिफिक रीज़न को ज़बरदस्ती किसी चीज़ में जोड़कर आपके सामने दिखाया जाए, क्योंकि सिर्फ साइंस ही नहीं है, साइंस से पहले भी दुनिया तो थी ना, वर्क भी हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे। साइंटिफिक रीज़न होना, आपको कन्विंस करना है, तो आपको अपने आप को कैसे कन्विंस करना है वो आपको देखना है। अभी अगर आप भगवान में मानते हैं, मंदिर में मानते हैं, तो उनका भी कोई साइंटिफिक रीज़न तो है नहीं भगवान के होने का। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको स्पिरिचुअल वे में समझेंगे। तो हमारी बॉडी में जो है एनर्जी होती है, तो इस पार्ट में एनर्जी की कमी हो गई है। एनर्जी की कमी हो गई है, इस वजह से वहाँ पेन है या कोई और जो भी रीज़न होगा। तो हम जब हीलिंग करते हैं तो यूनिवर्स से एनर्जी लेकर उसमें डालते हैं, और जब वो एनर्जी बैलेंस हो जाती है तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है तो आपके जो कई पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर एनर्जी की कमी हो गई है। कॉन्फिडेंस में आपकी कमी है, आपकी थाइस में, आपके हार्ट चक्र पे एनर्जी की कमी है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पॉइंट्स होते हैं, वो हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ हमारी एनर्जी की नहीं, मेडिटेशन की क्लास चल रही है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक कंसेप्ट मुझे क्लियर करना था कि हमारी एनर्जी, मेडिटेशन में जो हम एनर्जी लेते हैं वो क्या करते हैं। ठीक है, तो मेडिटेशन में जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमारे डेली वर्क के लिए ज़रूरी होती है। जब आप सोते हैं, आपका ये एक नींद जो है वो भी एक ध्यान ही है, मेडिटेशन ही है, वो अचेत ध्यान है, वो आप वैसे ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि सब लोग मेडिटेशन नहीं करने वाले, ये भगवान को पता था, उसने सोना कंपलसरी कर दिया कि जब आप सोएंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है ही है। आप कभी पूरे दिन में थक जाते हैं तो क्या करते हैं, 1 मिनट का नैप लेते हैं तो भी आपको बहुत फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि उसमें आपको एनर्जी मिल जाती है। तो ये चीज़ है कि हमें एनर्जी लेने के लिए यूनिवर्स से मेडिटेशन करना होता है। जैसे ही हमें एनर्जी मिलती है यूनिवर्स से, तो वो उन बॉडी पार्ट्स में जहाँ एनर्जी की कमी है खुद ब खुद चलने लगती है। लेकिन इतनी एनर्जी मेडिटेशन में नहीं मिलती जितनी हमें हीलिंग में मिलती है। इसका भी एक आगे वीडियो मिलेगा आपको कि हीलिंग, मेडिटेशन और हीलिंग में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि यहाँ पर मेडिटेशन
हम क्यों करते हैं? हम यूनिवर्स से एनर्जी लेने के लिए करते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे घर में बच्चे होते हैं, हम अपने बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें घर में रखते हैं ताकि उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो खा लें, ठीक है। तो जब हम यूनिवर्स से, ने भगवान ने हमें बनाया तो हमारे अंदर एनर्जी डाली और यूनिवर्स में भी रखी कि इनको जब ज़रूरत हो तो ये ले सकें, ठीक है। तो ये एनर्जी लेने से जब हमें भूख लगती है, हमारी सोल को भूख लगती है, हमारी जो ऑर्गन्स हैं अंदर, उनको ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, तो वो मांगते हैं एनर्जी। तो वो मेडिटेशन से दे सकते हैं आप उन्हें। तरीका लेने का क्या है? मेडिटेशन है। अब चीज़ ये है कि जब यूनिवर्स से सबको एनर्जी मिलती है तो इस तरह से बैठ के क्यों लेनी पड़ती है? अपने आप क्यों नहीं मिलती है? ये अपने आप हमें इसलिए नहीं मिलती है, हमें शुरू से एनर्जी लेने का हमें एक वो होता है। तो जब हम जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी नेगेटिविटी हमारे अंदर इतनी आती है कि हमारा ये क्राउन चक्र जो है, क्राउन चक्र से लेकर यूनिवर्स तक एक कोड होता है, ठीक है, जो हमें दिखता नहीं है, उसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती रहती है। तो ये नेगेटिविटी के कारण, आसपास की नेगेटिविटी, सोच की नेगेटिविटी, स्लीपिंग डिसऑर्डर होने की, मतलब हैबिट्स की वजह से या किसी भी वजह से जो डिस्टर्ब हो जाता है ये सब, उसकी वजह से चक्र थोड़ा ब्लॉक होने लगता है। तो उसकी वजह से हमें एनर्जी मिलना बंद होती है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो ये खुलता है और हमें एनर्जी मिलती है। जब हम सोते हैं तब ये ओपन होता है, हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो अब लेकिन सोने में आपको इतनी एनर्जी नहीं मिलती। स्लीप का मेरा एक और वीडियो डिटेल में है, आप उसे देख सकते हैं। तो हम वापस से अपने मेडिटेशन के पॉइंट पर आते हैं कि मेडिटेशन में हमको जो है एनर्जी लेने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। हम आगे इसके बहुत सारे फ़ायदे लोग बताते हैं कि मेडिटेशन करने से हमें रिलैक्सेशन होता है, डिप्रेशन कम होता है, हमारे साथ ऐसा होता है, वैसा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्ट्रेस फ्री होते हैं, ठीक है, शांत होते हैं। लेकिन वो सब की वजह क्या है कि हमें एनर्जी मिलती है। उसकी वजह से, वो जैसे आप मान लीजिए बहुत गुस्सा करते हैं, तो जो आप एनर्जी ले रहे हैं वो एनर्जी जो है आप कि जहाँ जो सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई चीज़ है, पहले उसको, जैसे पानी का कैसा फ्लो होता है, आप पानी डालते हैं तो जहाँ जहाँ पे खाली जगह होती है ना, वहाँ भर जाता है। तो इसी तरह जब आप एनर्जी को लेते हैं तो जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत होती है, जहाँ सबसे ज़्यादा फ्लो होता है, वहाँ जाके वो सेटल होती है। तो इसलिए उस चीज़ को पहले थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है, तो धीरे धीरे करके सब चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो भले फ़ायदे 100 हों मेडिटेशन के, लेकिन रीज़न एक है कि मेडिटेशन में हमें एनर्जी मिलती है, यूनिवर्स से एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी फिर हमारी नसों को और हमारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको रिलैक्स करती है। आपके अंदर जो भी सिस्टम है, जब भी आपको कोई बीमारी होती है, मान लीजिए आपको कोई इंडाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इंडाइजेशन का मतलब क्या है कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बिगड़ गया है, ठीक है। तो वो बिगड़ गया है, आपका इंटरनल वर्क बिगड़ गया। जैसे कि कोई मशीन ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो वो मशीन को ठीक करने का काम दवाई करती है, तो वही काम एनर्जी भी करती है, ठीक है। एनर्जी जो है उस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जो दवाई लेते हैं हम वो भी उस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, ठीक है। तो ये जो है, जो रहता है हमें कि मेडिटेशन हमें क्यों करना चाहिए, करने से क्या होता है, और उसके बाद के सब फ़ायदे, जो भी फ़ायदे आपने देखे हैं मेडिटेशन के, वो सब इसी वजह से हैं कि हमें मेडिटेशन में हीलिंग मिलती है, ठीक है, एनर्जी मिलती है। अब हम इसके आगे का पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में आप देखेंगे क्या घर में रहकर मेडिटेशन किया जा सकता है, ठीक है। इसकी आपको 6-7 सीरीज़ मिलेंगी, और उसके बाद जो मेरे मेडिटेशन चैनल पर डले हुए हैं उन्हीं मेडिटेशन को या फिर कुछ और मेडिटेशंस को बनाकर मैं सीरीज़ में दूंगी आपको, क्योंकि मेरे जो बहुत सारे मेडिटेशन डले हुए हैं, लोगों को, कईयों को, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो उनको समझ नहीं आता कि पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा, इसलिए मैंने ये ग्रुप स्टार्ट किया। तो अब मैं उन्हीं को एक पार्ट में डालकर इस मेडिटेशन क्लास, जो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसमें आप उसको सीरीज़ वाइज कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।